जय श्री राधे। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जानता है। कर्म योग से उस जीवनों के बंधनों से छूट जाता है। भक्ति के कारण मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है। परमात्मा के ज्ञान से ही मनुष्य जन्म मरण के फेरों से छुटकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में समाकर स्वयं परमात्मा हो जाता है। जैसे जल की छोटी सी बूंद जल सागर में मिलती है तो स्वयं सागर बन जाती है। शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। मृत और नए जन्म के बीच के समय में आत्मा के ज्ञान में वृद्धि नहीं हो पाती। इस जन्म में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रगति और अधोगति शरीर में रहकर ही संभव है। अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अवसर दिया जाता है। अपराधी को यदि अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है। अपराधी को अधर्म से रोकना ही करुणा है। ये आत्माएं मरेंगी नहीं, अधर्म के दूषित शरीर से त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में प्रगति की संभावना अधिक होगी। मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ति भी है और मर्यादा भी। धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करता है। इसी को क्षेत्रज्ञ संबंध कहा गया है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर ही एक भूमि का टुकड़ा है अर्थात क्षेत्र है और वो शरीर में रहने वाला, वो शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वह शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति साध पाता है। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, वो मानता है, तो फिर मन की शुद्धि के लिए कहिए श्री राधे श्री राधे। मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। मैं विश्वास करने का सामाजिक महत्व है, कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक महत्व है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर इसका कोई अर्थ नहीं है। आप कितना काम करते हैं उसकी मात्रा नहीं, बल्कि आपकी अनुभव की गहराई आपके जीवन को समृद्ध और तृप्त बनाती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा सब कुछ हूँ। ऐसा प्रत्येक युग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो स्वयं को मुझ सा ही जुड़ा पाओगे। तब आप परमात्मा की भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में देखोगे, किंतु उस पथ को प्राप्त करने हेतु परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण होना अनिवार्य है। समर्पण क्या है? समर्पण ऐसी मन की स्थिति का नाम है जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, स्वयं से किसी प्रकार के निर्णय अथवा प्राण भी नहीं देता। जिस प्रकार के कार्यों से दिए जाते हैं उसी प्रकार कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, इच्छाओं को, आशाओं को, अपनी भावनाओं को, अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, और ऐसे समर्पण को भक्ति कहते हैं। मनुष्य जिसके प्रति समर्पित होता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न जन्म नहीं लेता। किसी दुष्ट के प्रति समर्पण का उस मनुष्य के कार्य को दूषित ऊंचित कर देता है। समर्पण उत्तम के प्रति होना अति आवश्यक है। उसी से मनुष्य उत्पन्न बनता है। लोहे की माला से अपराधी को बांधा जाता है,
पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है। सोने की माला को आभूषण बनाकर गले में धारण किया जाता है। पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठ भक्ति को परमात्मा की भक्ति होती है। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, तो फिर मेरे साथ प्रेम भाव से कहिए, श्री राधे श्री राधे। जीवन जीने का नया मार्ग अपने आसपास हर चीज के साथ गहराई में और पूरी जागरूकता के साथ जुड़ने में कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, बस आनंद लेना चाहिए। अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार देखा जाए तो ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, किंतु उनका मूल एक ही है, स्वाभिमान। अब बात की जाए आपकी देह की, आपकी संस्कृति की, आपके संबंधों की, तो अभिमान होना श्रेष्ठ। यदि बात की जाए आपके व्यक्तित्व की, आपके आदर्शों की, आपके विचारों की, तो स्वाभिमान होना एक गुण। यदि ऐसा कहा जाए कि मैं ये कार्य बिना किसी की सहायता से बिना किसी के सहयोग से कर सकता हूँ, तो ये स्वाभिमान हुआ और ये उचित है। यदि ऐसा कहा जाए कि मैंने कार्य बिना किसी की सहायता से, बिना किसी के सहयोग से कर लिया, तो ये अभिमान है, ये भी उचित है। किंतु ये कार्य केवल मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं, ये अहंकार है। तो उन शब्दों और भावों को समझने का प्रयास कीजिए, जीवन जीने का नया मार्ग मिल जाएगा। तो फिर प्रेम से विश्वास रखकर कहिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रीतम हम तुम एक हैं, प्रीतम हम तुम एक हैं। विश्वास में विष भी है और आस भी है। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि हमें क्या ग्रहण करना है। अगर आप सही चीजें नहीं करते तो आपके साथ सही चीजें नहीं होंगी। अध्ययन बताते हैं कि अगर हम धरती पर 1,00,000 करोड़ पेड़ लगाते हैं तो जलवायु परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को लपटा जा सकता है। हर हर में हर हर बसे और हर हर को हर की आस, हर हर को मैं ढूंढ फिरी और हर मैं मेरे पास। प्रीतम हम तुम एक हैं मेरे प्रीतम, प्रीतम हम तुम एक हैं। जो कहन सुनन में दो, मन से मन को तोलिए, दो दो मन कबहू न होए। आ श्याम इन नैनन में जो पलक ढांप तोहे लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना तोहे देखन दूं। हाथ छुड़ावत जात हो जो निर्मल जान के मोह, हृदय में से जाओ तो तब मैं जानूं तो नील गगन से भी परे सैया जी का गांव। दर्शन जल की कामना पत रखियो हे घनश्याम। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, सांसों की माला पे सिमरू में, सांसों की माला पे सिमरू में, श्याम का नाम। अपने मन की मैं जान और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में, श्याम का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपती जपती आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला में सिमरू में, श्याम का नाम। सांसों की माला में सिमरू में, श्याम का नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, प्रीतम की नजरों से गिर कर जीना है किसका।
सांसों की माला पे सिमरूं मैं श्याम का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं श्याम का नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है जी का है यह हाल। अंगारों पे लेटा जाए कांटों से आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं श्याम का नाम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो प्रेम विरह की अग्नि में जलकर कुंदन हो, परिशुद्ध हो, वही तो इस संसार का मार्गदर्शन करने के लिए योग्य होगा। जितनी शीघ्र कठिन यात्रा संपन्न होगी, उतनी ही शीघ्र हम सदा सदा के लिए साथ रह पाएंगे। आनंद लहर जीवन को जानने और अपनी पूरी क्षमता से जीने का निमंत्रण है। लक्ष्मी ही समृद्धि, लक्ष्मी ही धन, वही श्री है, वही प्रकाश है। अब यदि लक्ष्मी ही नहीं होंगी तो इस संसार में संकट तो आना ही है।